हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाएंगे। ओके, और सम इफ फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है। ओके, तो ये वाला है ना, हमने फॉर्मेट बना के यहाँ पे रखा है। अभी करना क्या है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ना ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है। तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। आपको कहाँ पे जाना है, डेटा, और डेटा के अंदर क्या होगा, डेटा वैलिडेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जाके कहाँ पे जाना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाओगे तो यहाँ पे है ना अलो दिखेगा। अलो के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। और लिस्ट को सिलेक्ट करके सोर्स के अंदर क्या सिलेक्ट करना है, तो कि सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया, ओके किया। ओके करोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। देखो ये वाला बटन आ जाएगा। ये बटन के अंदर हम क्लिक करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट सिलेक्ट की ना, उतनी प्रोडक्ट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। यानी कि इसमें से ना हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ड्रॉप डाउन अगर बटन बनाना है इस तरह से, तो डेटा वैलिडेशन में जाके बना सकते हो। उसके बाद आता है सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है, टोटल करता है। और इफ का मतलब है कंडीशन। कंडीशन वाइज वो क्या करेगा, टोटल करेगा। ओके, तो अगर हमें कंडीशन वाइज यहाँ पे टोटल लगाना है, तो कंडीशन वाइज टोटल लगाने के लिए क्या करेंगे, सम इफ फॉर्मूला। तो इक्वल करना है, इक्वल करके क्या लिखना है हमें, सम इफ। और सम इफ लिख के क्या करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट बना के क्या बोला है, रेंज को सिलेक्ट करना है। कौन सी रेंज करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट। ओके, तो सारी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये सारी प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर क्या किया, कॉमा किया। कॉमा करने के बाद क्या बोला है यहाँ पे, तो कि सिलेक्ट ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट। ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट यानी कि इस एरिया में जो प्रोडक्ट आएगी उसका वो कैलकुलेशन करेगा, टोटल निकाल के देगा। और इसको हमने कॉमा किया। और कॉमा करके क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल सेल। ऑल सेल की जगह पे ये सारे सेल को सिलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट को यहाँ से फाइंड करेगा, कौन सी प्रोडक्ट को, तो जो ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट आएगी वो। ओके, वो प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड करके वो क्या करेगा, तो कि सेल उसके आगे जो भी होगा ना उसका टोटल करके देगा। अभी सपोज यहाँ पे डीवीडी प्लेयर है, अभी तो यहाँ पे एक ही बार डीवीडी प्लेयर है। सपोज मैंने 3 बार डीवीडी प्लेयर का सेल किया है, तो तीनों बार का वो क्या करके देगा, प्लस करके हमें दिखाएगा कि टोटल डीवीडी प्लेयर कितने सेल हुए। ओके, तो इसके लिए कौन से फॉर्मूला का यूज़ होगा, सम इफ फॉर्मूला। सम यानी कि टोटल करेगा, और इफ यानी कि वो क्या करेगा, कंडीशन निकालेगा। ओके, और फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपको दिखाएगा कि टोटल डीवीडी जो प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है उसका कितने का सेल हुआ है, 30 का। अगर हमने डीवीडी प्लेयर की जगह पे सीडी को सिलेक्ट कर दिया, तो सीडी का कितने का था, 25 का ना। तो देखो यहाँ पे उसने रेंज चेंज कर दिया 25। सीडी की जगह पे यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया हेडफोन का कितना है, तो हेडफोन का यहाँ पे सेल दिखाया। यानी कि हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा टोटल ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा कि हमने टोटल कितने का इसका सेल किया है, टोटल कितने का मोबाइल का सेल किया है। ओके, डन। तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन फॉर्मूला बना सकते हैं और सम इफ फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी सेम सम इफ फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे भी करना है हमें। तो सम इफ फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करके क्या लिखा हमने, सम इफ। और सम इफ लिख के क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल नेम। ऑल नेम को सिलेक्ट करना है, यानी कि ये सारे नेम को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और फिर क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करके क्या बोला है, सिलेक्ट आंसर सेल नेम। यानी कि जिसका भी आंसर चाहिए उसका सेल का नाम सिलेक्ट करना है। तो हमें महेश का आंसर चाहिए, तो हमने महेश को सिलेक्ट कर दिया। और फिर क्या किया, कॉमा किया। कॉमा करने के बाद क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल सेल। सारे सेल को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे सेल को यहाँ से हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ओके, यानी कि वो क्या करेगा, ये सारे नाम में से कौन सा नाम फाइंड करेगा, महेश का नाम। और महेश के नाम के आगे जितना भी सेल होगा वो सेल यहाँ से फाइंड करके देगा। इसको यहाँ से किया हमने एंटर, तो वो क्या करेगा, टोटल हमें निकाल के देगा कि महेश का टोटल कितने का सेल है, 12,940 का। ओके, और ऐसे ही हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला नीचे रिपीट करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए क्या करेंगे, उसको ड्रैग नहीं कर सकते वरना आंसर गलत आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी रेंज को ऐसे ही रखना है, उस रेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये जो टेबल है ना, वो टेबल के ये जो नाम है वो नाम यहीं पर रहना चाहिए, वो नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आगे भी हमने देखा था कि सेल को लॉक करने के लिए क्या करेंगे, F4 प्रेस करोगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे हमें किसको लॉक करना है, तो के सेल को। ओके, तो सेल को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे कि सेल भी यहीं पे रहना चाहिए, वो नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर ये सारे जो सेल्समैन के नाम है वही नीचे 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 आने चाहिए। तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, नाम को और यहाँ पे क्या करेंगे, सम रेंज को, दोनों को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और लॉक करके यहाँ से एंटर किया। एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, अभी हम ड्रैग करेंगे ना तो आंसर वो प्रॉपर देगा। ओके, कि करीना का कितने का सेल था,
20,220, तो 20,220 का यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, यानी कि जो भी सेल लॉक हो जाएगा ना वो फिर क्या होगा, नीचे ड्रैग नहीं होगा, ओनली फॉर जिसको हमने लॉक नहीं किया है ना वही फॉर्मूला नीचे ड्रैग होगा। ओके, ऐसे ही क्वांटिटी के अंदर करेंगे। इक्वल किया, इक्वल करके क्या लगाया, फिर से सम इफ, और सम इफ लिख के ब्रैकेट बना के क्या बोला है उसने, फिर से सिलेक्ट, सारे नेम को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा करना है, फिर महेश को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा करना है, और फिर क्या करना है, सारी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ओके, तो यहाँ पे भी दिखाएगा कि महेश ने कितनी क्वांटिटी का सेल किया है, 20 का। ओके, और फिर इसका भी हम F2 करके पहले तो क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे रेंज को। तो यहाँ पे F4 किया, यहाँ पे भी F4 किया, और इन दोनों जगह पे F4 करके इसको लॉक कर दिया। ओके, अभी इसको हम ड्रैग करेंगे ना तो वो पूरे का आंसर प्रॉपर दिखाएगा। अभी यहाँ पे है ना अंशु का नाम 2 बार है। ओके, देखो यहाँ पे भी अंशु है और यहाँ पे भी अंशु है। ओके, तो मैंने आगे बोला था वो क्या करेगा, एक ही नाम के जितने भी पर्सन है ना वो सबका टोटल करके दे देगा। ये तो अंशु है ही, प्लस में क्या करेगा, ये वाला जो अंशु है ना उसका भी क्या करेगा, वो टोटल करके देगा। यानी कि पहली बार का अंशु का क्वांटिटी कितना था, 35, दूसरी बार का कितना हुआ, 20, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 55। ओके, ऐसे ही यहाँ पे सेल कितने का था, 16,000 का, और यहाँ पे कितने का था, 14,000 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13,000। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल और क्वांटिटी यहाँ से फाइंड करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन फॉर्मूला और सम इफ का फॉर्मूला, कि ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाएंगे और सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे। ओके, डन।